साथियों, आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास का विषय है हम सनातन धर्म के लोगों के लिए, जिन्होंने लोगों का कहना है कि 500 वर्ष से, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी 500 साल के पहले से भी हमारे सनातन धर्म के लोगों ने रामलला के उस मंदिर को पुनः स्थापित करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और आज हम ये कह लें कि 500 साल के बाद ही सही, लेकिन उनका कुर्बानियों का फल मिला। कलयुग में भगवान अवतार लेकर राम जी स्वयं हम आप सबके बीच आ रहे हैं। ये बड़े हर्षोल्लास का विषय है। लोग कहते हैं, कुछ अधर्मी लोग इस तरह की बात करते हैं कि राम काल्पनिक है, राम के पात्र काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है। मुझे ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि अगर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम काल्पनिक है तो मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि ऐसे लोगों के लिए उनके माता पिता भी काल्पनिक ही है। अगर वो काल्पनिक होते तो माता शबरी की उस कहानी को सुनने को हम लोगों को नहीं मिलता, जिसमें बताया गया है कि मतंग ऋषि जब गोलोक को जा रहे थे, स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने 10 वर्ष ही माता शबरी को इस बात के लिए मनाया कि अभी तुम्हारी जाने का समय नहीं आया, अभी तुमको यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आने का इंतजार करना होगा। उनके आने के बाद ही तुम्हारा मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की ओर जाने का रास्ता खुलेगा या प्रारब्ध होगा। और जब शबरी ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, कितना समय तक मुझे इस धरती पे उन प्रभु राम के आने का इंतजार करना पड़ेगा, तो मतंग ऋषि ने बड़े ही सादगी भरे स्थिति में उनको बताया कि अरे, जिनको तुम्हारे इस कुटिया में आना है, जिनका तुम्हें इंतजार करना है, उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। अभी तो जो उनके पिता है उनका ही जो है लग्न नहीं लगा है, तो हम प्रभु की बात क्या करें। लेकिन तुम इंतजार करना, प्रभु आएंगे, निश्चित आएंगे, जरूर आएंगे। प्रभु की ये जो लीला है, जो प्रभु ने खुद को कहा है, तो वो निश्चित रूप से सच होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो दिन का दिन था जब माता तुल्य शबरी ने रोज प्रभु राम श्री के आगमन में रोज अपने कुटिया को सजाने का काम करती थी, माला फूल बिछाने का काम करती थी, प्रभु के आगमन का इंतजार करने का काम करती थी। सैकड़ों वर्ष बीत गए, 10 वर्ष की वो शबरी लगभग प्रौढ़ अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में आ गई। तब जाके कहीं श्री राम का उनसे मिलन हुआ। और ये सर्वविदित है कि श्री राम का जब उनसे मिलन हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे पता था कि आपको रावण का वध करने आना और मेरे से मिल के ही जाना है। तो उसमें प्रभु श्री राम ने उनसे कहा था, हे माँ, रावण जैसे आतताई का वध करने के लिए मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ही इतने साहसिक थे कि वो अगर अपने पैर से धनुष चला के तीर छोड़ते तो शायद रावण का वध हो जाता। ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा रचित एक लीला थी। मुझे तो अपनी शबरी माँ के पास आना था, मुझे तो अपनी शबरी माँ के जूठे बेर खाना था और धन्य हो जाना था। धन्य हो शबरी माँ, जिनके जूठन प्रभु श्री राम ने खाए,
सबको ज्ञात है कि प्रभु श्री राम ने कभी अपने राजमहल में अपनी माताओं का भी जूठन का भोग करने का काम नहीं किया था। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ये दैवी शक्ति रही होगी, ये उनकी शक्ति रही होगी, जिसके फलस्वरूप माँ शबरी ने उनका इंतजार किया और आज वो आकर वहाँ आने के बाद उनका फल खा के उनको तृप्त करने और उनको स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने का रास्ता बनाने का काम किया। बस यही कहना है। आज जब प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, लोग कहते हैं भाजपा के लोगों ने इनको राजनीतिक रूप दे दिया, राजनीतिक रंग दे दिया है, वो अपने आने वाले चुनाव में वोट की खातिर इसका उपयोग कर रहे हैं। मुझे इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं है कि अगर वो अपने वोट के खातिर भी, अगर वो अपने राजनीति और सत्ता के सुख भोगने के खातिर भी आम जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति अलख जगाने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई पुनीत कार्य कोई भी पार्टी इस धरती पर नहीं कर सकती। टीवी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि कुछ लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण मिलने के बाद भी जाने का काम नहीं कर रहे। वो उस निमंत्रण का, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं मानव मात्र हूँ, इसलिए मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं भगवान हनुमान जी का उपासक हूँ, हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ, तो उनके लिए 2 लाइन तो बनती है। और वो 2 लाइन ये है साथियों कि जो लोग इस स्वर्णिम समय को, इस स्वर्णिम अवसर को, इस स्वर्णिम अध्याय को आंखों से देखने के मौका मिलने के बाद भी नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मुझे सिर्फ ये कहना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसे लोगों ने मुझे यही कहना है। और मुझे ही नहीं, देश और दुनिया के सारे सनातनी धर्म के लोगों को उन लोगों से अपने धर्म के प्रति कट्टर होने का अनुभव लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, जो आज भी पूरी दुनिया में, चाहे वो 1 साल के हो और चाहे वो 70 साल के हो, कब्र में जाने की कगार पे हो, उसके बाद भी वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है। ऐसे लोगों को मैं साधुवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज सनातन धर्म के लोगों, इस बात को कान खोल के सुन लो, इस बात को दिमाग में बिठा के रख लो कि जिस दिन मेरे मुसलमान भाइयों जैसा धर्म के प्रति कट्टर हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को दुनिया की कोई भी ताकत छेड़ने की बात छोड़ दो, वो देखने से ही डरेगी, देखने मात्र से उसकी रूह कांप जाएगी। ये कहने मैं आपके बीच आज आया हूँ। वैसे तो मैं कभी ऐसे लाइव नहीं आता हूँ या वीडियो नहीं डालता हूँ, आज मुझे बड़ा ही हर्षोल्लास है। मैं शायद भगवान प्रभु राम की ऐसी इच्छा रही हो, मैं तो मानव मात्र, मुझे पता ही नहीं क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान राम की आराधना करने से, भगवान बजरंगबली की पूजा करने से ऐसी एक प्रेरणा मिली कि मैं आज 8-10 लाइन अपने प्रभु के प्रति लिख पाऊं। और मैंने साथियों लिखने का काम किया है। मैं इस वीडियो बनाने के पश्चात आज या कल में उस अपने स्वरचित गीत को आपके बीच डालने का काम करूंगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप उस गीत को सुन के राममय होने का काम करेंगे। लास्ट में आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना, निवेदन और विनती करता हूं कि आने वाले आगामी 22 जनवरी को आप सारे लोग अपने घर में, जैसे राम के आगमन के पूर्व, राम के आगमन पर जैसे आपने दीपावली मनाने का काम किया था, वैसे ही आगामी 20 जनवरी को पूरे देश और दुनिया में जहां भी सनातनी रह रहे हैं, वो पूरे दुनिया में सनातन का डंका बजाएंगे और इस कदर दीपावली बनाएंगे कि इसका एक विश्व रिकॉर्ड बनने का काम करो। जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम साथियों, जय हिंद, जय धर्म समाज की जय बोल सकता हूँ। जय हो।